अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहिद अली कुरैशी है और मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। नेशनल एमडीकैट 2020 में मेरे 190 आउट ऑफ 200 मार्क्स थे। Audio Jungle. एमकैट के इंग्लिश के पोर्शन में मेरे ख़्याल से स्टूडेंट्स के दो वजह से मार्क्स नहीं आते। एक तो इसलिए कि स्टूडेंट्स ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और उनका ख़्याल होता है कि हम आसानी से इसकी तैयारी एंड पे कर लेंगे और हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, जो कि ऑब्वियसली नहीं हो पाता। दूसरा ये कि एमकैट आपकी ग्रामेटिकल कैपेबिलिटी को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करता है और ये वो पोर्शन होता है जिसमें मैंने और आपने अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं की होती। यही वजह होती है कि स्टूडेंट्स को इंग्लिश के पोर्शन में बहुत ज़्यादा मसला होता है। एमकैट की तैयारी शुरू करने से पहले मेरी आपको ये एडवाइस है कि एक तो आपने एमकैट में इंग्लिश की तैयारी को बाकी तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी के साथ साथ लेके चलना है। दूसरा ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये ख्याल होता है कि जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं, क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा होते हैं और मुश्किल भी होते हैं, तो वो शायद याद नहीं हो सकते। इसलिए वो क्वेश्चंस को अपनी नेचुरल इंक्लिनेशन या कॉमन सेंस की बेसिस के ऊपर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस आप अपनी कॉमन सेंस की बेसिस पे सॉल्व कर भी लेते हैं, लेकिन असल मसला तब आता है जब एग्जामिनर या पेपर सेटर एक ऐसा क्वेश्चन दे देता है जो कि आपकी कॉमन सेंस को निगेट कर रहा होता है और वो क्वेश्चन या तो किसी एक्सेप्शन पे बेस्ड होता है या किसी स्पेसिफिक रूल की अकॉर्डेंस में ही जस्टिफाई हो सकता है। तो उन क्वेश्चंस में वही फिर स्टूडेंट कामयाब होता है जिसकी के रूल्स के ऊपर ग्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अब आते हैं आपकी तैयारी के ऊपर। तैयारी से पहले आपने एक तो इंग्लिश को साथ साथ लेके चलना है और दूसरा ये कि कॉमन सेंस के बजाय रूल्स के ऊपर अपनी ग्रिप को मजबूत रखना है और कॉमन सेंस को एज अ लास्ट रिजॉर्ट रखना है। इंग्लिश में आपके पास दो पार्ट्स होते हैं, ग्रामर और वोकैबुलरी। ग्रामर का जो पोर्शन है इसके लिए मेरे ख्याल से किप्स की प्रेपरेटरी बुक और प्रैक्टिस बुक सफिशेंट है। प्रैक्टिस बुक के अंदर आपके पास प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और प्रेपरेटरी बुक के अंदर रूल्स होते हैं और उनकी एग्जांपल्स होती हैं। रूल्स जो होते हैं वो ऑफन बहुत ज़्यादा होते हैं और सारे के सारे याद भी नहीं हो सकते। कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपको इनएविटेबली याद करने ही पड़ेंगे, जैसे कि अगर सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब्स का कोई रूल है तो वो आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर रूल्स में आप ये करें कि आप एक रूल को पढ़ें, फिर उस रूल के नीचे जो एग्जाम्पल दी हुई है उसके साथ रिलेट करके उसको समझें और फिर उसकी प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस बुक के अंदर। अगर आप इस तरह से कोऑर्डिनेशन के साथ लेके चलेंगे तो आपको रूल्स याद नहीं करने पड़ेंगे और आपको रूल्स समझ भी आ जाएंगे और आप उनको अप्लाई भी कर सकेंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात रूल को याद करना नहीं है, बल्कि रूल को अप्लाई करना है। अगर आपको रूल अप्लाई करना आता है तो आप ग्रामर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि ग्रामर के भी पोर्शन के अंदर जो मेरे ख़्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि कोई भी पेपर हो ग्रामर का ख़ास तौर पे, तो उसमें उसका सवाल वो एग्जामिनर ज़रूर देता है। इसके कुछ रूल्स होते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट प्लूरल है, वगैरह वगैरह। और कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, उनके ऊपर मेरे ख्याल से आपको अपनी ग्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपको मेरा ख्याल है कि लाजमी तौर पे आएगा। बाकी ये कि आप सिस्टमेटिकली चलते रहें, पहले प्रेपरेटरी बुक से रूल्स करें, फिर उसके बाद उसी पार्ट ऑफ स्पीच या जो भी आपका होगा, नाउन होगा, आर्टिकल होगा, प्रोनाउन होगा, उसकी एग्जांपल्स देखें, फिर उसकी प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस करें, फिर टेस्ट में और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी आपको आपकी गलतियाँ समझ आ जाएंगी और फिर जब आप फाइनल एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। दूसरा पार्ट होता है वोकैबुलरी का। वोकैबुलरी के 208 वर्ड्स होते हैं और मेरा ख्याल से कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सारे के सारे वर्ड्स याद करना शुरू कर देते हैं, वो एक बहुत ही कम्बरसम काम है। उसके मुकाबले में आप ये करें कि आप एक वर्ड लें और उसको सेंटेंस के अंदर यूज़ करें। पहले उसका मीनिंग समझें, उसकी कोई पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन है तो उसको देख लें और उसके बाद उसको सेंटेंस के अंदर यूज़ करें। मैंने ऐसे किया था कि मैंने एक वर्ड को लेके फिर उसके
सेंटेंस बनाता था, 10 वर्ड्स के सेंटेंसेस बना के अपने एक दोस्त को भेज देता था। इससे ये हुआ कि मेरी तैयारी जो थी वो बहुत अच्छी हो गई और वर्ड की कॉम्प्रीहेंशन डेवलप हो जाती है आपके दिमाग में, और वो आपके दिमाग में अगर उसका सिनोनिम एंटोनिम ना भी आ रहा हो तो आपके दिमाग में उसका बेसिक मीनिंग होता है जिससे आप उसका सिनोनिम या एंटोनिम ज़रूर फाइंड कर सकते हो। हमारी दफ़ा तो बहुत ही आसान हो गया था कि स्पेलिंग्स आ गए थे, तो उससे और भी ज़्यादा आसानी हो जाती है। और लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, हो सकता है कि वो आपकी दफ़ा ना दे, कोई और चीज़ दे दे। तो एक्सपेक्ट द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आपको हर तरह से तैयार होना चाहिए हर तरह की सिचुएशन के लिए, और वो तभी हो सकता है कि अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। सो आई थिंक अगर आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करें और तैयारी अच्छे रखें तो इंशाल्लाह यू विल परफॉर्म वेरी वेल इन योर इंग्लिश एग्ज़ाम। लिए आप में से बहुत से लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि इस दफ़ा पीएमसी ने इंग्लिश में वोकैब के वर्ड्स नहीं दिए लेकिन सिलेबस में वोकैब शामिल है, और अगर सिलेबस में शामिल है तो पेपर में भी आएगी। तो अब आपने इंग्लिश में वोकैब की तैयारी कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, तो इस वीडियो में हम उस पर बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि जब भी आपके पास कोई इंग्लिश का वर्ड आता है उसका आपने सिनोनिम या एंटोनिम बताना होता है, तो आपके पास कुछ बेसिक टेक्निक्स होती हैं जिनकी मदद से आप किसी भी अननोन अनसीन वर्ड का मतलब गेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी वर्ड के स्टार्ट में लेटर ए आता है, ए का मतलब होता है नोट, जैसे कि वर्ड है एसिमेट्रिकल, दैट इज़ नॉट सिमेट्रिकल, ठीक है। इस तरह की और भी बहुत सी टेक्निक्स होती हैं। ये टेक्निक्स आपको लेक्चर्स के दौरान टीचर्स बताते हैं। इसका मतलब अब ये हुआ कि अब आपने इंग्लिश के लेक्चर्स गौर से सुनने हैं, ये टेक्निक्स आपने वहाँ से पिक करनी है, इनको आपने अप्लाई करना सीखना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। पहली बात ये होगी, इसे हम कहेंगे एजुकेटेड गैस या लॉजिकल गैस। आम जुबान में इसे हम तुक्का भी कह सकते हैं, लेकिन एक अनएजुकेटेड पर्सन का तुक्का और आपने जब ये टेक्निक्स पढ़ी होंगी तब आपका तुक्का, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, और आपके तुक्के आपके एजुकेटेड गैस के ठीक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो पहली तो बात ये होगी। इसके बाद अगर आप इसकी वाकई में कुछ तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, इसके लिए यह है कि आपने वोकैब को सबसे एंड पे रखना है इंग्लिश में। पहले आपने इंग्लिश में जो आपका बाकी सिलेबस है जिसमें ग्रामर होगी, टेंसेस होंगे, पहले आपने वो अच्छी तरह करना है। जब वो हो जाए उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आपने क्या करना है, आप लास्ट ईयर के वोकैब के वर्ड्स देख सकते हैं। वोकैब के वर्ड्स किस तरह देखने हैं कि पहले तो आपने उनका उर्दू मतलब आपको आना चाहिए, ठीक है। 200 वर्ड्स हैं, 200 वर्ड्स का उर्दू मतलब याद करने में 2-3 दिन लगेंगे मैक्सिमम, ठीक है। और आपने क्या करना है, उसके सिनोनिम सिर्फ पढ़ लेने, याद रट्टा नहीं लगाना। रट्टा लगाओगे तो बहुत देर लगेगी, और वैसे भी एक वर्ड के कोई 50-60 सिनोनिम्स होते हैं, तो आप 50-60 सिनोनिम्स याद नहीं कर सकते। एंड पे आपने लॉजिकल गैस ही लगाना होता है, ठीक है। तो आपने सिर्फ ना उनके जो सिनोनिम्स वहाँ लिखे होंगे वो एक दफ़ा पढ़ लेने ताकि आपके माइंड में कुछ हो, ठीक है। इससे ज़्यादा याद करने और उनके एंटोनिम्स याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप एक दफ़ा वहाँ से पढ़ लें, ठीक हो गया। और इसके अलावा यह है कि लास्ट ईयर एमडी कैट में वोकैब में से सिनोनिम्स या एंटोनिम्स नहीं आए थे बल्कि स्पेलिंग्स आए थे वर्ड्स के, ठीक है। और वो स्पेलिंग्स बिल्कुल बेसिक थे, कोई मैट्रिक का स्टूडेंट भी उसे सॉल्व कर सकता है इजीली, ठीक है। तो आपने ये पर्सपेक्टिव भी माइंड में रखना है कि इस दफ़ा भी हो सकता है सिनोनिम्स या एंटोनिम्स ना आए, इस दफ़ा भी हो सकता है स्पेलिंग्स ही आ जाए। तो इस पर्सपेक्टिव से भी आपकी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा थोड़ी सी लॉजिकल रीजनिंग पर बात कर लेते हैं। लॉजिकल रीजनिंग का सीन ये है कि उसकी किप्स की बुक, मेरे ख्याल में मुझे जहाँ तक खबर है, एक दोस्त से मैंने पूछा था तो उसने मुझे यही बताया कि किप्स की बुक अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। तो अगर वो अवेलेबल है तो वो आप परचेज़ कर लें। इसके अलावा अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप कोई और अच्छी बुक परचेज़ कर लें अभी से, ठीक है। और अभी से उसके साथ साथ डेली के 10-15-20 मिनट उसको लगाएं, उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही आपकी स्किल्स इंप्रूव होंगी, इसमें कोई समझने या याद करने या लेक्चर लेने वाली कोई इसमें बात नहीं है, कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। आप डेली के 10-15 मिनट 20 मिनट लॉजिकल रीजनिंग को ज़रूर दें। इस तरह आप अगर डेली इस पर काम करेंगे तो एट द एंड आपकी ये स्किल काफ़ी इंप्रूव हो चुकी होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में अभी भी कोई क्यूरीज हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं या कोई ऐसा पॉइंट है जो मैंने मिस कर दिया, तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें। आई विल आंसर देम एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।